बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में एक न्यू मूव टू अर्न प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे मैंने मूव टू अर्न के 2-3 और भी प्रोजेक्ट बताए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनसे अलग है भाई। ये प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर कोई स्टेप इन को सही मानों में टक्कर दे सकता है तो मैं बोलता हूँ वो ये प्रोजेक्ट है। सही है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी के बारे में बता दूं। जीएसटी जीएमटी की प्राइस बढ़ रही है और रीज़न सिर्फ यही है। रीज़न ये है कि जीएसटी के प्राइस बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टेप इन बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। सही है। अब आप यूज़र्स देखें ना स्टेप इन के, तकरीबन आप रिसेंट उनके ट्वीट देखें, उसके मुताबिक 1.7 मिलियन के करीब जो है ना उनके 30 डेज़ में यूज़र जा चुके हैं। पिछले 30 डेज़ से अब तक 20 मार्च से लेके अब तक टोटल 1.7 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। सही है। यूज़र एक्टिविटी ओवर टाइम। सही है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों इसकी प्राइस जीएसटी की बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि अभी ऑलरेडी ना जीएमटी ऐड हो गया है, स्नैकर एक्सपेंसिव हो गए हैं, और पहले जीएसटी $3 का था, अब $6 पे। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना अब यही काम कर रहे हैं कि जीएसटी को बाय करके लेवल अप करने के लिए या तो होल्ड कर रहे हैं या तो साथ साथ लेवल अप करते जा रहे हैं। तो इसलिए से जीएसटी ऊपर बढ़ रहा है। थर्ड जो वजह है वो जीएसटी की ये है कि वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है, नई एक्सचेंजेस पे आ रहा है, और अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी आया, इसलिए इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लिस्ट होने के बाद ये पैनकेक स्वैप पे आ गया, तो अब ईज़िली हर कोई जीएसटी बाय कर सकता है वहाँ से भी। तो ये था जीएसटी बढ़ने का रीज़न। सही है। तो पहले हम $3 पे देखते थे, अब $6 पे, मतलब डबल प्राइस पे आ गया। और अब यानी कि अब अगर आप मिंट करते हैं शूज़ तो आपके नुकसानदेह है भाई, तो इसको मिंट नहीं करिएगा। सही है। तो आते हैं जी वापस अपने उसी मुद्दे की तरफ। तो ये भाई नया प्रोजेक्ट है। सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ना सबसे पहले एक चीज़ बता दूं। सही है। एक्सचेंजेस पे देख लेते हैं कितनी एक्सचेंज पे लिस्ट है। अब ये तकरीबन 8-9 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। ये आपको कॉइन जी को भी जाके दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, तकरीबन 8 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, और बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे अच्छी एक्सचेंज पे लिस्ट है, जिससे पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट जेन्युइन है, टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली चीज़ ये होती है एक्सचेंजेस। मैं आपको बता दूं, हुबी ग्लोबल, गेट आईओ, MEXC, इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने के लिए ना 4-5 लाख डॉलर चाहिए होते हैं, लिस्टिंग फ़ीस होती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काम किया इस फील्ड में, तो मुझे एक्सचेंजेस का पता है, एक्सचेंज से क्या रेट है, किस एक्सचेंज का क्या रेट है लिस्टिंग का। तो ये टॉप की एक्सचेंजेस पे आ चुका है, और थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि बाइनेंस पे आ जाए, KuCoin पे आ जाए, अच्छी बड़ी एक्सचेंज पे आ गए। ऑलरेडी ये बड़ी एक्सचेंजेस है, लेकिन ये इन पे लिस्ट है। सबसे पहली चीज़ इसकी ये पता चल गया कि यहाँ से जेन्युइन है। सही है। दूसरी बात है इसकी प्राइस से अभी $0.3। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से बाय करो, पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो प्री सेल प्राइस थी ना IDO वगैरह की, तो वहाँ से वो 0.004 के करीब इसकी प्राइस थी, और वहाँ से तकरीबन 60-50x जो है ना ऑलरेडी दे चुका है लोगों को। तो जो इनिशियल IDO इन्वेस्टर हो सकता है वो डंप करे, लेकिन मोस्टली चांस ये है कि लोगों ने अभी स्टेप इन की प्राइस देखी है, स्टेप इन की प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा रही है, $3-4 तो हो सकता है उसकी देखा देखी ये बाय करें। और इसकी सप्लाई भी सर्कुलेटिंग में ना अभी बहुत कम सप्लाई है, सिर्फ़ और सिर्फ 169 मिलियन। सही है, इसकी सप्लाई है। तो ये तो चीज़ हो गई इसकी सप्लाई एक्सचेंजेस के बारे में। अब वेबसाइट पे चलते हैं, इसमें क्या है ऐसा कि ये स्टेप इन को टक्कर दे सकता है। सही है। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे जाकर, मैं डायरेक्ट कोई काम नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले जाके इसकी टीम को देखूँगा, टीम कौन है। सही है। सबसे नीचे आ रहा हूँ मैं, अब ये देखें टीम की तरफ आ गया। अब सबसे पहले एडवाइज़र है भाई, एडवाइज़र है जी XCAD नेटवर्क, एक इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है। सही है। ओलिवर बिल, उसका
जो CEO है वो इनका एडवाइज़र है, सही है। दूसरे नंबर पे ड्राइवरी, ये कॉइन डिस्क की है, नॉमिनेटेड बंदी है, सही है। तीसरे नंबर पे हेटू शेख है, सही है, ये डाउ मेकर का बंदा है, सही है। नंबर 1 लॉन्च पैड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रीब्यूट एंड लीडर, सही है। चौथे नंबर पे कैरन लेब्स का बंदे का, कैरन लेब्स जो है उसका को फाउंडर है जेम्स विलियम। पाँचवें नंबर पे जो CEO है वोम की, वो है इसमें। छठे नंबर पे बिटकॉइन इंटरनेशनल यानी बिटकॉइन मैगजीन, बिटकॉइन जो 22 का को फाउंडर बंदा है टिम इनोवेट, सही है। उसके बाद है जी डारफन रंधावा, इस बंदे का एक्सपीरियंस है 20 साल का ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, सही है। और आजकल जो रेसिंग हो रही है, सही है, क्रिसलेम में, उसमें भी इसने काम किया है। इसके अलावा एम्बेसडर्स हैं डैनियल रिचर्ड, डैनियल इज़ अ एविड रनर एंड एन एक्सपीरियंस्ड रोवर, वर्ल्ड चैम्पियन मेंस 800 मीटर्स। अच्छा, ये बंदा जो है ये इनका एक एम्बेसडर है जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रहा है 800 मीटर की रेस का, सही है। तो यहाँ से भी इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता चल गया है, सही है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़, जो मुद्दे की चीज़ है, वो है जी इसका प्रोजेक्ट का मेमोरेंडम। है यही वही रन टू अर्न और प्ले टू अर्न, लेकिन सबसे पहले हम इसको मेमोरेंडम पे जाते हैं और इसको पढ़ते हैं कि क्या है जी। सेम वही है स्टेप इन की तरह, सही है, लेकिन इसमें स्टेकिंग का ऑप्शन है, बर्न का है, बाय बैक का ऑप्शन भी है, सही है। और इसमें अंडरस्टैंड करते हैं, बोलते हैं क्या बोल रहा है ये। फिटनेस फाइनेंस is the market economy which participants earn by value generated by 100 billion fitness industry and Web3 version of digital app fitness experience. Web3 allows user to consume fitness, create content and push it generated. Gamify is a similar to market cap. If we move to one defining points and bringing massive fitness, सेम वही है यार, इसमें स्टेप इन की तरह की है। मूव टू अर्न ऐप है, रनिंग करनी और पैसा कमाना है, सही है आपने। और अभी इनकी जो ऐप है वो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन अगर आप पहले जैसे इसके NFT आए तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने स्टेप इन के NFT शुरू के मिनट के, मैंने खुद देखा शुरू में जो NFT थे वो 3-3, 400 सालाना के थे, आज बहुत महंगे हो चुके हैं। तो जिन्होंने वो मिस किए हैं वो ये मिस नहीं करेगा, तो इसको ज़रूर लेगा, सही है। अब बात करते हैं जी इसके बाद मज़ीद इसके लाइट पेपर को देख लेते हैं, सही है। लाइट को देख लो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं लंबी बनाना नहीं चाहता। आप लोग 2-3 मिनट के बाद ना मेरी वीडियो स्किप कर दो, मुझे पता है, सही है। अब इसके 2 टोकन हैं, जिस तरह स्टेप इन में था GMT, इसमें है जी Fit5। ये जो है इनका जो ना गवर्नेंस टोकन है, जो मेन टोकन है। जिस तरह स्टेप इन में GMT, इस तरह Fit5 है, और जिस तरह स्टेप इन में GST था, इस तरह इनका KCL टोकन है, सही है, जो कि गेम के अंदर NFTs बाय करने के लिए यूज़ होंगे और बर्न स्नेकर। अब एक बात बताऊं, इसकी जो रिवॉर्ड टोकन है इसका ये फ़ायदा है कि इसमें NFT जो आप बाय करेंगे वो KCL टोकन से बाय करेंगे, सोलाना वाला से नहीं बाय करेंगे। अब देखो स्टेप इन में जो आप NFTs बाय करते हैं वो सिर्फ सोलाना से बाय कर सकते हैं। अगर स्टेप इन हो सकता है आने वाले दिनों में स्टेप इन ये कर दे कि यार GMT जो है ना उसके ज़रिए आप ना स्नेकर्स बाय करो, तो फिर स्टेप इन की वैल्यू ठीक ठाक ऊपर जा सकती है, सही है। अब माइक्रो ट्रांजैक्शंस गेम इकॉनमी का बता रहे हैं। माइक्रो प्ले इनकम है, स्टेक प्ले है, टूर्नामेंट गेमिंग है, NFT इनकम है। NFT मार्केट प्लेस में जो भी ट्रेडिंग होगी उसका 2.5% फीस रहेगी। NFT सेल है, लिमिटेड एडिशंस जो है ना वो हर महीने इसकी होगी, ठीक है। और इसके अलावा 50 टोकन वैल्यू फ्रॉम गेम इकॉनमी, 50% बाय बैक है, बर्न्स है, स्टेकिंग रिवॉर्ड है, लॉक है। ये सारी चीज़ें आप इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी अपनी पूरी वेबसाइट ना आपको रीड करनी पड़ेगी। KCL टोकन वैल्यू फ्रॉम गेम इकॉनमी, अब ये मेन चीज़ पढ़नी है। जिस तरह स्टेप इन में GST था, यहाँ पे अब KCL का यूज़ केस पढ़ते हैं। मिंटिंग, स्नेक्स कैन बी मिंटेड ओनली विद KCL टोकन। अब जिस तरह वहाँ पे GST से हम टोकन शूज़ मिंट करते हैं, यहाँ पे हम स्नेकर इससे मिंट कर सकते हैं। अर्न रनिंग वाइल स्टेकिंग स्नेक NFTs अर्न KCL, सही है। अब
इसमें सिर्फ अभी तक मुझे जहाँ तक लगा पूरी मैंने इसका जो रिसर्च ये जो वाइट पेपर पढ़ा उसके मुताबिक ना सिर्फ और सिर्फ आप ना रनिंग करके ही पैसे कमा सकते हो। इसमें वॉक का जॉगिंग का नहीं लिखा। ऑल स्नेक्स मस्ट बी स्टेक टू अर्न KCL, सही है। और अगर आपने स्नेकर जो है उसको स्टेक नहीं किया तो आप KCL टोकन अर्न नहीं कर सकते, तो आपको स्टेकर को स्टेक भी करना पड़ेगा, सही है। दी अर्न KCL इशूज इन 10 डेज, सही है। 10 दिन में इशू होगा। ये थोड़ा सा मतलब मुझे वो कॉम्प्लेक्स लगा, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में GST वगैरह के मुकाबले हो सकता है ये चाह रहे हो कि आप कोई डंप ना करे KCL टोकन को, इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हो सकता है 10 दिन में, इसलिए जो ना वो करते, सही है। इसके अलावा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी टोकन सेल हुई थी, सही है। मिंटिंग के लिए इन्होंने 1.5 बिलियन रखे हैं, टीम के लिए 750 मिलियन, 750 मिलियन, और मार्केटिंग के लिए 750 मिलियन, स्टेकिंग के लिए 1 बिलियन, पब्लिक सेल के लिए 700 मिलियन और पार्टनर एडवाइज़र के लिए 300 मिलियन है, सही है। टोटल सप्लाई है 500 मिलियन, सही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट है बाय करो, नहीं ट्रस्ट तो वेट करो, इसकी ऐप लॉन्च होने का वेट करो। अभी ना इसकी ऐप लॉन्च नहीं हुई, सही है। अभी ना इसका रोड मैप आएगा, सही है। रोड मैप के मुताबिक ना इनकी जो सेकंड क्वार्टर है ना, सॉरी थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर में इनकी जो है ना ऐप लॉन्च होगी, जो मेन नेट लिखा हुआ है और NFT। तो जो इसका मैंने रोड मैप पढ़ा था उसके मुताबिक, तो आप ना इसको वेट कर लें, सही है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसका आपको लाइव दिखा देता हूँ यार कि इसका रोड मैप में क्या है। देखें आप, क्वार्टर 1 में इनका टीम सेटअप फॉर प्रोवाइडर, ये 2021 का था। 2022 का भी क्वार्टर 1 गुजर चुका है, इसको भी आप छोड़ो, सही है। 2022 का क्वार्टर 2 जेनेसिस NFTs एंड बीटा लॉन्च। अब इस जो क्वार्टर है ना जून तक ये बीटा लॉन्च करेंगे, सही है। बीटा लॉन्च में अब आपके ना अर्निंग नहीं हो सकेगी, सही है। क्वार्टर 3 में ना मेन नेट लॉन्च होगा जो असल ऐप होगी। तो क्वार्टर 3 का आपने वेट करना है अगर आपने अर्निंग करनी है तो। बाकी आप इनका प्रोजेक्ट जाके देख लेंगे वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ट्विटर वगैरह भी इनका एक्टिव है, टेलीग्राम भी एक्टिव है, और ऑलरेडी इनके 1 लाख से ज़्यादा ट्विटर के फॉलोअर्स हैं। आप ट्विटर को भी इनके चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी मूव टू अर्न प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।